दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। आपको पता है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देना चाहूंगा, जिसके साथ साथ आप इसको बेसिक्स की आपका क्लियर होते जाएगा। जिसमें जैसे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, साधारण ब्याज में जैसे अपन किसी को ब्याज देते हैं नॉर्मल गांव में, मान के चलो कि लाख रुपए देते हैं अपन किसी को ब्याज पे, तो उसको बट के डायरेक्ट जोड़ते हैं कि 2% का ब्याज दे दिया, 3% का जोड़ दिया। लेकिन क्वेश्चन में कब मानते हैं अपन, ये हमेशा वार्षिक होता है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा हमने एनुअली मान के चलना है कि वार्षिक तौर पे ब्याज लिया जा रहा है। अब सब में जो क्या होता है, ब्याज होता क्या है साधारण ब्याज में क्या होता है, सबसे जो मूलधन पर लिया जाता है, मतलब जितनी राशि पर जो ब्याज लिया गया है वही ब्याज होता है साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, वो ब्याज होता है, मतलब 1 साल का ब्याज लग गया, उसके ब्याज पे भी ब्याज। ये हो गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले ब्याज होता क्या है। ब्याज होता है जो केवल साधारण ब्याज होता है जो केवल मूलधन पर लगता है, जो केवल मूलधन पर लगता है, मतलब यानी ओनली मूलधन पर लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। अब रेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसमें क्या होती है, रेट यानी दर क्या होती है। आप सिर्फ सीधे सिंपल शब्दों में समझो तो कि एक वर्ष में किसी निश्चित मूलधन पर लगने वाला दर या ब्याज, दोनों में मिलने वाला परसेंट, मतलब जितने परसेंट अपन लगा रहे हैं कि एक वर्ष में किसी निश्चित मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज और दर होती है अपनी। अब उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, माना अब इसका एग्जांपल के तो समझाता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल ले लिया आपने, मान लो कि 10,000 रुपए अपने। अब 10,000 का 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो अपन 10,000 का 1 साल के हिसाब से 10% क्या होता है, यानी कि 1/10। तो 10,000 का 1/10 कितना हुआ, 10,000 का 1/10 कितना हुआ, 1,000 रुपए, यानी 1 साल का 1,000 रुपये ब्याज हुआ। अब इसी तरह दूसरी साल का भी निकालेंगे अपन, सेकंड साल का, वो भी वापस 10% ही होगा, ये भी 1/10, तो यानी 1,000 रुपए। आप ऐसे मान के चलो, अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देखेंगे, मान लो 1 साल का 10% है, 10% है। इसी प्रकार 2 साल का कितना हो गया, 2 साल का हो गया 20%, क्योंकि दुगना ही तो होता जा रहा है। देखो 1,000 फिर वापस 1,000 करें, 2,000, 1 साल का 1,000, 2 साल का 2,000, 3 साल का निकालेंगे तो 3,000। ऐसे अब कितनी साल का, अब मान लो आपको कून ले कि 500 साल का कितना होगा, 10,000 का 500 साल का 10% के हिसाब से ब्याज कितना होगा, तो डायरेक्ट कितना, 500%। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन। अब बस चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ये 1,000 है इसके ऊपर फिर वापस ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन हम अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं ओनली साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में समझ गए कि जो केवल मूलधन पर लगता है उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। और दर क्या होती है, 1 वर्ष में किसी निश्चित मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत। अब इसमें एक फॉर्मूला देखना, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, अब ये हो गया। अब उसके बाद में अपन देखेंगे अपन जनरल फॉर्मूला जो यूज करते हैं, किसका, साधारण ब्याज का।
साधारण ब्याज का जनरल फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यानी कि मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कोई क्वेश्चन फॉर्मूले के माध्यम से सोल्व करेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाने का अपने पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। अब नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन कि, और कभी भी मानो ना आप अभी क्वेश्चन में आ जाए तो हमेशा मूलधन है ना 100% मान के चलना, मूलधन को 100% मान के चलना, मूलधन 100%। अब नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं अपन की, अपने पास मूलधन है अपना 5000, रेट 5% और टाइम है 4 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अब नॉर्मल तरीका तो क्या करेंगे अपन, नॉर्मल तरीके में क्या करते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से 5000 मूलधन इंटू दर 5 इंटू समय अपॉन 100, 2 0 से 2 0, 5 चौका 20 और 20 पंजे 10, यानी कि ये 1000 रुपए ब्याज हो गया 4 साल का। अब इसको सिंपल तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने के लिए अब ट्रिक देखना अपनी, जो हर फॉर्मूले अपन ये यूज करेंगे। ट्रिक है अपनी कि डायरेक्ट ये जो ब्याज निकालने के लिए रेट और टाइम को गुणा कर देंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने के लिए रेट और टाइम को डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 5% में 4 20% हो गया। अब 5000 का डायरेक्ट 20% कितना होता है 1000, 2 0 से 2 0, ये 1000, 50 इंटू 20 डायरेक्ट। ये ट्रिक है, किसी भी चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, रेट और टाइम को गुणा करके जितना मूलधन दे रखा है उसका प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत आप सबको अच्छे से मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। अब इसी में अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन है अपना, अब की बार अपने को निकालना है मूलधन। मूलधन निकालना है, रेट है अपनी यानी दर 12.5% और टाइम है अपना 4 साल और मिश्रधन दे रखा है अपने कितना, मिश्रधन कितना दे रखा है 15,000। अपने को मूलधन निकालना, अभी क्या बताया था मैंने, साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेट और टाइम को गुणा कर देंगे। अब ये मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या बताया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज प्लस मूलधन, यही होता है ना। और देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था, हम जब भी क्वेश्चन में मूलधन पूछा तो उसको अपन 100% मानेंगे। तो ये क्या है, ये मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज निकालने के लिए कि रेट और टाइम को गुणा कर देंगे। तो 12.5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50% प्लस मूलधन कितना है अपना 100% मानेंगे 100%, और ये किसके बराबर है 15,000 के। तो 150% बराबर 15,000, तो 1% कितना आ गया 15,000 अपॉन 150, 1 0 से 1 0, ये एक बार यानी 1% आ गया 100। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना मूलधन। मूलधन अपना कितना है 100%, 100% निकालना अपने को। 1% की वैल्यू कितनी है अपने पास 100, तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 10,000। आया समझ में, कुछ नहीं आया मैं एक बार वापस बताता हूँ। अपने को हमेशा मूलधन 100% मानना है जहां अपने को पूछे। अब मूलधन मानने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मूलधन निकालना अपने को, रेट दी हुई 12.5%, टाइम दिया हुआ है 4 साल, मिश्रधन दिया हुआ अपने को 15,000। अब मिश्रधन क्या बताया था
मिश्र धन होता है साधारण ब्याज और मूलधन, या मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जैसे अब साधारण ब्याज क्या बताया, रेट इंटू टाइम का गुणा ही साधारण ब्याज निकालते हैं अपन डायरेक्ट। तो 12.5 इंटू 4 50% प्लस मूलधन में क्या माना था 100%, तो ये 150% ही तो है ना ये 15,000, तो 150% और 15,000, तो 1% की वैल्यू आ गई 100। तो अपने को क्या निकालना, मूलधन 100% की वैल्यू, तो 100 इंटू 100 यानी 10,000, तो अपना मूलधन कितना आ गया 10,000। थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर डायरेक्ट आप निकालना लग जाओगे किसी भी चीज को। अब इसमें ऐसे फॉर्मूले लगाते आप कब तक करते रहते। अब निकालना अपने को, जैसे मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना 10,000, मिश्र धन दिया हुआ है 15,000 और दर दी हुई है 10%, और अपने को पूछा क्या है, टाइम पूछा है। वापस क्या बताया था मैंने, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अपने को अब यहाँ पे मिश्र धन दिया, मूलधन निकालने है, तो पहले साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 5,000 साधारण ब्याज। अपने पास ब्याज है, साधारण ब्याज है और मूलधन है, रेट है, तो अपने को टाइम निकालने के लिए फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के माध्यम से निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट टाइम निकालना है ना अपने को, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज इंटू 10 अपॉन फॉर्मूले के माध्यम से 10,000 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कि समय आ गया अपने पास 5 साल। ये तो हो गया फॉर्मूले के माध्यम से। अगर आप ऐसे करना चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 5,000 बटे 15,000 इंटू 100 ट्रिक के माध्यम से करना चाहो तो। लेकिन अब इसमें ये फॉर्मूला कहां से है, वापस वही मूलधन पीआरटी अपॉन 100, ये होता है SI, अपने को दे रखा है P है अपने पास, R है अपने पास, तो T निकालने के लिए क्या करेंगे, SI इंटू 100 अपॉन PR बराबर T। तो यही तो मैंने यहाँ पे रखा है ना, साधारण ब्याज कितना 5,000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट 10% के हिसाब से। समझ में आया आपको कुछ, मैं मूलधन दे दिया, मिश्र धन दे दिया, रेट दे दी, टाइम पूछ लिया, फॉर्मूले के माध्यम से कर लेना आप इसको। अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है अपना कि क्वेश्चन नंबर, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने कि एक 400 रुपए की राशि पर 5% की दर से, मतलब राशि कितनी है अपने पास 400 रुपए, 400 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से, तो रेट कितनी हो गई 5%, और तो अपने आप क्या निकालना है कि 73 दिनों का साधारण ब्याज निकालना है, 73 दिनों का साधारण ब्याज। अब 73 दिनों का साधारण ब्याज निकालने क्या करेंगे, अपनी कोई राशि 400 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब सबसे पहले तो ये देखना 73 दिनों को अपने वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अपन नॉर्मली मान के चलते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर बाय चांस क्वेश्चन में अगर 366 दिन दिया हुआ तो हम उसको हिसाब 366 के हिसाब से करेंगे, लेकिन अन्यथा हम 365 दिन ही मानेंगे। तो 73 को अगर वर्ष में चेंज करना है तो 73 बटा 365, ये कितनी बार गया पूरे यानी 1/5 वर्ष। अब मैंने क्या बताया था, अपने साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रेट इंटू टाइम को गुणा, तो 5%
इंटू 1/5, तो ये 1%, यानी कि क्या आएगा ब्याज अपना 400 का 1%, ये अपना ब्याज आएगा। तो 400 का 1% कितना होता है? 400 का 1% निकालने की तो वैसे 4 ही होता है, लेकिन निकाल के बता देता हूँ मैं आपको कि ये 4 रुपये ही ब्याज आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझना। कोई राशि है 400 रुपये, वार्षिक 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 का भाग देंगे 73। ये संख्या हमेशा इससे कटती हुई आएगी, जो कटेगी वो संख्या आएगी नहीं, आज तक ना तो आई है और ना पूछी जाएगी। तो 73 दिनों का साधारण ब्याज निकालने के लिए करेंगे 73/365 यानी 1/5 वर्ष। फिर मैंने क्या बताया था कि रेट को और टाइम को गुणा कर लेंगे, जितना परसेंट निकलेगा वही उस संख्या का साधारण ब्याज होगा। तो ऐसा ही बराबर रेट इंटू टाइम, यानी 5 इंटू 1/5 यानी कि 1%। तो अब 400 का 1% कितना होता है? 4 रुपए, यही इसका साधारण ब्याज होगा। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सी राशि, मतलब कोई राशि है तो 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 595.20 हो जाएगी। मतलब कोई राशि, ऐसी कौन सी राशि है, मतलब ऑप्शन में अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना आप कि कोई राशि कितनी, कौन सी राशि है कौन सी राशि निकालनी है अपने, मतलब आगे वाली जो पिछली वाली है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब अपने को रेट कितनी दे रखी है? 6% रेट दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है अपने को 4 वर्ष। 4 वर्ष। तो कौन सी राशि 595.20 हो जाएगी। मतलब ऐसी राशि निकालनी है जो 6% की दर से 4 साल में 595.20 हो जाएगी। तो अपने सबसे पहले क्या निकालेंगे, यानी SI साधारण ब्याज, रेट इंटू टाइम, मतलब कितना परसेंट, तो 6% इंटू 4, तो ये हो गया 24%। अब ये क्या दे रखा है आपको? 595.20 हो जाएगी, इसका मतलब होता है मिश्र धन। 595.20 हो जाएगी, तो इसका मतलब हमेशा होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन हमने सबसे, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये होता है 595.20। अब मैंने क्या बताया, मूलधन पता नहीं हो तो क्या मानते हैं अपन? हमेशा 100% मानेंगे। 100% मूलधन प्लस ये साधारण ब्याज कितना आया अपने पास? 24% बराबर 595.20। तो 124% आ गया 595.20। तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? 595.20 अपॉन 124। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 595 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लगा देंगे। अब इसको काटेंगे अपन 1 जीरो से 1 जीरो। ये कितनी बार जाएगा? पूरी बार। परसेंटेज में मान निकालना है तो इसको परसेंटेज 100 की गुणा कर देंगे अपन इधर, तो ये जाएगा पूरा 48 बार। 4.8, तो ये हो गया 480 रुपए। मतलब 480 रुपए 4 साल में 6% की वार्षिक दर से कितने हो जाएंगे? 595.20 हो जाएंगे। अब इसको देखना, जैसे अपना क्वेश्चन था क्या था कि कोई भी राशि है, मान लो 600 रुपए, मान ली 600 रुपए राशि ऐसी कब होगी? जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, टाइम कितना होगा। अब उसमें क्या है अपना कि ऐसी कौन सी राशि, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से वापस, कि कौन सी राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 595.20 हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? हो जाएगी, इसका मतलब क्या होता है? हमेशा मिश्र धन।
मिश्र धन होता है इसका मतलब। अब इसका तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, 6 का 24%। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मैंने क्या बताया था, हमेशा 100% मान के चलना है अपने को। तो 100% प्लस 24% 595.20 के बराबर है। तो 124% की वैल्यू ये आ गई, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 100 से गुणा कर लेंगे, परसेंटेज उधर ले जाएंगे तो 480 रुपए की राशि मतलब 595.20 हो जाएगी इतने दिनों में। अब अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 1.5 गुना हो जाएगी। मैंने क्या बताया था अभी, क्या बताया था, कितने में 1.5 गुना हो जाएगी, कितने दिनों में। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन की। 1.5 गुने की बात कर रहा है ना ये। तो इसको अपन 3/2 भी लिख सकते हैं ना, यानी कि ये 2 मूलधन है, ये 2 मूलधन है तो 3 मिश्र धन है। 2 मूलधन है तो 3 मिश्र धन है। तो यहाँ पे कितना ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया, रुपये में मान के चलो आप इसको। ब्याज हो गया अपना 1 रुपया। तो अपने को क्या निकालना है, कोई राशि निकालनी है ना अपने को, या टाइम निकालना है। तो राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, मतलब अपने को निकालना है टाइम। अब अपन फॉर्मूले से करना चाहिए तो ब्याज आ गया अपने पास 1 रुपया। फिर गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना अपना 2 रुपया। और उसके बाद में क्या है, रेट कितनी है अपनी, रेट निकाल, रेट कितनी है 10% इंटू टाइम निकालना है अपॉन 100। तो 1 0 से 1 0, ये 2 से 5 बार, तो टी यानी 5 ईयर। कोई राशि, वापस क्वेश्चन समझना एक बार, कोई राशि 10% वार्षिक, यहां पे लिख लो आप रेट अपने को दी हुई 10%। कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 1.5 गुना हो जाएगी। मैंने पिछले जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपको बताया था कि 1.5 गुना हो जाएगी। इसका मतलब होता है मिश्रधन हो जाएगी, मतलब उसमें मिश्रधन होता है, उसमें साधारण ब्याज और मूलधन दोनों इंक्लूड होते हैं। तो अब इसमें 1.5 गुने का मतलब वो 3/2, यानी इसको रुपए में मान के करिए अपन, 2 रुपये तो हो गया मूलधन अपना, 3 रुपये हो गया मिश्रधन। अब क्या करेंगे, अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ब्याज हो गया 3, ये 1 रुपये का ब्याज है ना यहाँ पे, तभी तो 3 हुआ। तो ब्याज 1 रुपया, मूलधन 2 रुपया, इंटू रेट अपने को दी हुई है 10%, टाइम निकालना है अपॉन 100। तो टाइम हो गया 5 साल। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं अगला। आप साधारण ब्याज को ऐसे ही करोगे डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक ब्याज, साधारण ब्याज की समान दर पर 5 साल में एक राशि 9800 रुपये हो जाती है। 5 साल में 9800 रुपये, और 8 साल में कितनी हो जाती है 12,005 रुपये। तो अपने को निकालनी है प्रतिवर्ष ब्याज दर, यानी कि रेट निकालनी है अपने को। अब कैसे निकालेंगे इसको, इसके ऑप्शन आप देखना, एक बार ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नंबर ए है 9%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 11%, ऑप्शन नंबर डी है 12%। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लेना, पढ़ो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन एक बार, कि एक राशि प्रतिवर्ष 10% 5 साल में 9800 रुपये हो जाती है, 8 साल में 12,005 रुपये हो जाती है। तो प्रतिवर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से चल रहा है। अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, जो 5 साल में और 9800 रुपये और 8 साल में 12,000 रुपये, तो इनका अंतर निकालेंगे, यानी 5 साल में 3 साल का अंतर आ रहा है इनमें। तो 3 साल में राशि कितनी हुई 12,005 में से अपन इसको माइनस करेंगे, 12,005 में से 9800 को माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया 5 0
10 में से 8 गए तो 2 और 11 में से 9 गए तो 2, ये हो गई 2205 रुपए, 2205 रुपए। 3 साल की आ गई। 1 साल की निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 साल में 3 का भाग दे देंगे इधर, 3 7 21, 3 3 का 9 और 3 5 15, 735 रुपए। अब इसी के अनुसार 5 साल का निकालेंगे वापस, 1 साल की आ गई ना, तो 735 इंटू 5, तो ये 5 इंटू 5 25 का 5 ऊपर 2, तो 5 इंटू 3 15 और 2 17 का 7 ऊपर 1, 7 5 35 और 1 36, 3675 रुपए। अब ये 5 साल का आ गया, मतलब ये राशि। तो अब अपन 5 साल का अपने को क्या दे रखा है, ये 5 साल में इतनी हो जाती है, मतलब इसमें ब्याज इंक्लूड है। तो अपने मूलधन कितना होगा, 5 साल में मूलधन इतना होगा, ये होगा, अपन माइनस कर लेंगे इसमें से 9800 माइनस 3675, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए 2 और इधर कितने बचे, 7 में से गए तो 1 और 9 में से 3 गए तो 6, तो ये अपना आ गया मूलधन निकल के, ये आ गया अपना मूलधन। मूलधन आ गया 6125। अब अपने को क्या पूछा है, क्या पूछा है अपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपने पास मूलधन भी है अपने पास, और क्या है, अपने को रेट निकाल लिया ना, ब्याज भी अपने पास, ब्याज कितना है 3675 रुपए, ये ब्याज ही तो है 5 साल का, जो अपने निकाला था ये कितना है, ब्याज ही तो है, ये 1 साल का निकला था। तो अब फॉर्मूले में मान रखने की, फॉर्मूले में मान रखने की बात क्या आएगा, 3600 साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना 6125, मूलधन इंटू रेट निकालनी अपने को, टाइम कितना अपने पास 5 साल अपॉन 100, तो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर 3675 इंटू 100 अपॉन 6125 इंटू कितना बचा 5। अब इसको काटेंगे 5 से तो ये 20 बार जाएगा, फिर इसको 5 से और काटेंगे तो ये 4 बार, और इधर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और बचे 2 पचम 25, ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, तो 4 त्रिक 12% अपनी रेट निकल के आ जाएगी। तो यानी कि आंसर हो गया 12%। क्वेश्चन को दोबारा समझना अब एक बार ढंग से, कि 5 साल बाद कोई राशि 9800 रुपये हो जाती है, 8 साल बाद 12,000 रुपये 12,005 रुपये हो जाती है, तो प्रतिवर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 5 साल का दे रखा 8 साल 3 साल का ब्याज निकालेंगे अपन। 3 साल का ब्याज कितना बढ़ा 2205 रुपए, यानी 1 साल का निकल गया अपने 735 रुपए। अब 735 1 साल का, तो 5 साल का 35, 735 इंटू 5 3675 रुपए ब्याज निकल के आ गया अपने 5 साल का। अब ये क्या है, ये मिश्र धन है, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का, ये मिश्र धन है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे ब्याज को, तो कितना आ गया अपना मूलधन 6125 रुपए। अपने पास टाइम है, मूलधन है और क्या है ब्याज है, तो अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये थे साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एग्जाम में, जीडी में, सब में। तो अब आप इन क्वेश्चन के माध्यम से, अब चक्रवृद्धि ब्याज हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आप अगर साधारण ब्याज अभी करते हो, सबसे पहले साधारण ब्याज समझना होता है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हम आगे क्लास में करेंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। अगर आप इसको अभी मैं करा दूंगा तो आपके दोनों मिक्स हो जाएगा और आप इसको भी सही नहीं करके आओगे। इसलिए आज आप साधारण ब्याज के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, या आपको जो भी डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, बता देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। अगर इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा।